आगे अपन बात करें दोस्तों, ब्याह हो गया। अब ब्याह हो गया तो भाई घूमने की प्लानिंग बनने लगी। अब घूमने की प्लानिंग बनने लगी तो ये घूमने के लिए दोनों के दोनों किधर पहुंचे रहे? अजय मेरू दुर्ग। किधर पहुंचे? अजय मेरू दुर्ग पहुंचे। अजय मेरू दुर्ग पहुंचे और देखा कि अजय मेरू दुर्ग थोड़ी पुरानी अवस्था में है, जर्जर अवस्था में है। तो इस अजय मेरू दुर्ग का याद रखना दोस्तों, अजय मेरू दुर्ग का पुनः निर्माण, अजय मेरू दुर्ग का पुनः निर्माण करवा दिया किसने? पृथ्वीराज सिसोदिया ने। दोस्तों आपको मैं बता दूं, पृथ्वीराज सिसोदिया ने पुनः निर्माण करवाया अजय मेरू दुर्ग का और अपनी मैडम को गिफ्ट देना चाहा, और गिफ्ट के चक्कर में इस दुर्ग का नाम बदल कर क्या रख दिया रे? तारागढ़। क्या नाम रख दिया रे? तारागढ़। मैं कह दूं घरवाली, घरवाली मतलब पत्नी, घरवाली कौन? तारा। और तारा के नाम पर दुर्ग का नाम, तारा के नाम पर दुर्ग का नाम, दुर्ग का नाम क्या रख दिया? तारागढ़। क्या रख दिया? तारागढ़। मेरी बात समझना दोस्तों, दुर्ग के नाम पर क्या रख दिया? तारागढ़ रख दिया, पत्नी के नाम पर दुर्ग का नाम। हुआ क्या था कि ऐसा, अब भाई साहब काफी टाइम हो गया, अब टाइम हो गया तो मैडम के लिए गिफ्ट ले आया कौन? पृथ्वीराज सिसोदिया। किसके लिए? तारा के लिए। अब तारा के लिए गिफ्ट लाया, तारा के लिए गिफ्ट में लाया पाइजेब। क्या लेकर आया रे? पाइजेब। और गिफ्ट विफ्ट तो आप लोग समझते ही हो, हैं? डेयरी मिल्क भी बेकार नहीं होती है दोस्तों। तो गिफ्ट में क्या लाया? पाइजेब लाया। और पाइजेब लाया, मैडम ने पाइजेब बांध लिए। पाइजेब बांध लिए तो यहाँ पर मन तो लग नहीं रहा है, तो उन्होंने कहा ऐसा करते हुए गेम खेलते हैं। मन ठीक है। अब भाई साहब गेम खेलना स्टार्ट किया। गेम ऐसे था, या तो तारा आगे भाग रही थी या पृथ्वीराज आगे भाग रहा था। यानी कि टोटल मिलाकर बात यह है कि यानी कि कौन आगे पहुंचता है कहां पर? अजय मेरू दुर्ग। दोस्तों कहते हैं कि इस गढ़वीठली नामक पहाड़ी जिस पर क्या बना हुआ है? अजय मेरू दुर्ग, उसके नीचे दो पहाड़ियां और थी, उनके बीच में इस घाटी में यहां पर गिरी कौन? तारा। और तारा गिरने के बाद फिर खड़ी हुई और फिर भागी और कहां पहुंची? अजय मेरू दुर्ग। जब खेल खत्म हुआ, दोनों साथ बैठे, तो अचानक पृथ्वीराज सिसोदिया की नजरें किस पर गई? तारा के पैरों पर। और देखा कि पाइजेब से घुंघरू टूट गए, पाइजेब से घुंघरू टूट गए। बड़ा दुख हुआ किसको? तारा को। गिफ्टेड चीज थी वो क्या हो चुकी है? टूट चुकी है। गिफ्टेड चीज क्या हो चुकी है? टूट चुकी है। बड़ा मन अटका रहता था तारा का। कहां पर? यहां पर, यहां पर मन अटका रहता था जब भी निकलती थी। ध्यान रखना दोस्तों, जब भी निकलती थी और उसको देखकर मन ऐसा होता था कि वहां पर मेरे घुंघरू टूटे थे, अर्थात वो घुंघरुओं वाली घाटी देखकर कहती थी, इसीलिए इसका नाम पड़ा इस घाटी का घुंघरू घाटी। क्या नाम पड़ा दोस्तों? घुंघरू घाटी। तो घुंघरू घाटी किस जिले में हो गई? अजमेर जिले में। और कहां पर है? इस गढ़वीठली नामक पहाड़ी के जस्ट नीचे। याद रखना दोस्तों, इस घुंघरू घाटी में स्थापना कर दी हम लोगों ने आरपीएससी के मुख्यालय की। आरपीएससी के मुख्यालय की क्या कर दी? स्थापना कर दी। मैं कहूं आरपीएससी का मुख्यालय कहां है, तो आंसर क्या रहेगा दोस्तों? घुंघरू घाटी अजमेर में। कहां पर है दोस्तों? घुंघरा घाटी अजमेर में है। काय का मुख्यालय? आरपीएससी का मुख्यालय। आरपीएससी मतलब राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, राजस्थान लोक सेवा आयोग। इसके अलावा दोस्तों अपन ने देखा आरपीएससी के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। आरपीएससी की स्थापना कब हुई? राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई? इसके अलावा इनका प्रथम अध्यक्ष कौन है? इसका प्रथम अध्यक्ष कौन है भाई साहब? वर्तमान अध्यक्ष कौन है? वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो ये चीजें अपन देख लेते हैं। तो अपन ने देखा दोस्तों, अपन बात करें, इसकी स्थापना हुई है 20 अगस्त 1949 को हुई है। प्रथम अध्यक्ष थे एस के घोष। फर्स्ट ग्रेड 2016 में पूछा गया था। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो ये थे एस के घोष, मतलब शैलेंद्र कुमार घोष। और दोस्तों वर्तमान अध्यक्ष है इसके दीपक उत्प्रेती।
दीपक उत्प्रेती। वर्तमान अध्यक्ष कौन है दोस्तों इसके? दीपक उत्प्रेती। और इसमें कुल सदस्य कितने होते हैं दोस्तों? कुल सदस्यों की बात करूं मैं तो कुल सदस्य होते हैं दोस्तों इसमें 1 + 7 = 8। एक अध्यक्ष और 7 मेंबर या 7 सदस्य, यानी टोटल 8 होते हैं। टोटल कितने होते हैं? 8। तो दोस्तों अपन वहीं पर बात कर रहे थे, उन्हीं बातों की बातें कर लें कि अजय मेरू दुर्ग कहां पर है दोस्तों? अजमेर जिले में है, जिसका वर्तमान नाम क्या है? तारागढ़। ये नाम किसने दिया? पृथ्वीराज सिसोदिया ने दिया। याद रखना, अजय मेरू दुर्ग का पुनः निर्माण करवाने से पहले हमने देखा टोड़ा का शासक सुरताड़, सुरताड़ की पुत्री कौन? तारा, उस पर आक्रमण हुआ तो मेवाड़ आ गया। अजय मेरू दुर्ग का पुनः निर्माण पृथ्वीराज सिसोदिया, मेवाड़ का युवराज था, उडाड़ा राजकुमार के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। इन्होंने अपनी मैडम तारा के नाम पर दुर्ग का नाम क्या रख दिया रे? तारागढ़ रख दिया। याद रखना, इसी अजय मेरू दुर्ग के नीचे स्थित इन पहाड़ियों के बीच में घाटी है, जिसको किस नाम से जाना जाता है? गुंगरा घाटी के नाम से। किस नाम से? गुंगरा घाटी के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना कब हुई? 20 अगस्त 1949 को, जिसके प्रथम अध्यक्ष रहे थे दोस्तों एस.के. घोष, शैलेंद्र कुमार घोष, जिसके वर्तमान अध्यक्ष दीपक उत्प्रेती। और इसमें सदस्य कितने? 1 + 7 = 8। अर्थात आरपीएससी में कुल कितने सदस्य होते हैं? 8 सदस्य होते हैं दोस्तों। एक तो अध्यक्ष और 7 सदस्य। तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों सारे के सारे। मंजे बैरवा जी एक्चुअली क्या है, सचिव नहीं है दीपक उत्प्रेती। दीपक उत्प्रेती जी वर्तमान में वास्तव में नहीं है, लेकिन जब तक नया अध्यक्ष नहीं बन जाता, दोस्तों, तब तक कार्यभार कौन संभाल रहे हैं? दीपक उत्प्रेती जी। ठीक है, तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। फिर अपन थोड़ा सा आगे और बढ़ लेते हैं, इसके बारे में थोड़ी सी बातें और कर लेते हैं, तो आगे चलते हैं। आगे चलें दोस्तों, अपन थोड़ी सी आगे बातें और कर लेते हैं। तो इस दुर्ग को विलियम बेंटिंग ने स्वास्थ्य केंद्र में, विलियम बेंटिंग ने स्वास्थ्य केंद्र में परिवर्तित कर दिया। स्वास्थ्य केंद्र में क्या कर दिया? परिवर्तित कर दिया। याद रखना, राजस्थान का कौन सा दुर्ग है जिसको स्वास्थ्य केंद्र में परिवर्तित किया गया? वो कौन सा है? अजय मेरू दुर्ग है दोस्तों। इसको परिवर्तित किसने किया था? विलियम बेंटिंग ने। किसने किया था दोस्तों? विलियम बेंटिंग ने किया था। इसके अलावा दोस्तों याद रखना, कुल 14 बुर्ज स्थित हैं इस दुर्ग में दोस्तों। कितनी बुर्ज बनी हुई है? 14 बुर्ज बनी हुई हैं। इसके अलावा भी अपन देख लें दोस्तों, थोड़ा सा और आगे चलते हैं, तो अपन ने देखा, यानी कि आप सब लोग जानते हो इस दुर्ग में रूठी रानी उमादे रही। इस दुर्ग में रूठी रानी कौन रही दोस्तों? उमादे। उमादे को तो सब जानते हैं, राजस्थान के इतिहास में उमादे एक अलग डिफरेंट, कह सकते हैं डिफरेंट पर्सनैलिटी रही हैं। उमादे पत्नी थी। याद रखना दोस्तों, जो उमादे रानी रही, तो दोस्तों जो उमादे थी, पहली बात, इनके पिता कौन थे? लूणकरण भाटी। लूणकरण भाटी। मैं कह दूं उमादे कहां की राजकुमारी थी?
तो उमादे राजकुमारी थी दोस्तों जैसलमेर की। कहां की राजकुमारी थी? जैसलमेर की राजकुमारी थी। इनका विवाह 1536 में मालदेव राठौड़ से हुआ। किससे हुआ? मालदेव राठौड़ से हुआ। और मालदेव राठौड़ कहां के शासक है दोस्तों? मारवाड़ या जोधपुर के शासक है। इसके अलावा उमादे की जानकारी एक पुस्तक से मिलती है, रूठी रानी चरित्र नामक पुस्तक से मिलती है, जिसके लेखक है केसरी सिंह बारठ। केसरी सिंह बारठ, जिसके लेखक कौन है दोस्तों? केसरी सिंह बारठ है। गुड मॉर्निंग दोस्तों। आगे अपन चल रहे हैं दोस्तों। समझना कि इस दुर्ग को विलियम बेंटिंक ने स्वास्थ्य केंद्र में परिवर्तित कर दिया। इस दुर्ग में कुल 14 बुर्ज हैं। इस दुर्ग में रूठी रानी उमादे रही हैं। रूठी रानी उमादे की बात कर ले अपन। ये पिता कौन थे इनके? लूणकरण भाटी, जो कि जैसलमेर के शासक थे। मैं कह दूं ये राजकुमारी थी कहां की? जैसलमेर की। इनका विवाह 1536 में मालदेव राठौड़ जोधपुर से हुआ। दोस्तों इनकी जानकारी एक पुस्तक से मिलती है, रूठी रानी चरित्र से। लेखक कौन है उसके? केसरी सिंह बारठ। मारवाड़ी सॉन्ग कॉमेडी। दोस्त गुड मॉर्निंग, धन्यवाद। इधर देखिए दोस्तों, मैं कह दूं राजस्थान में रूठी रानी महलों की बात कर लें। राजस्थान में रूठी रानी महल की बात कर लूं मैं, तो राजस्थान में रूठी रानी के जो महल हैं उन महलों की बात करें। नंबर 1 अजमेर में, नंबर 2 मेनाल भीलवाड़ा में, मेनाल भीलवाड़ा में है। और तीसरा दोस्तों अपन बात कर लें जयसंबंध झील उदयपुर। लेकिन दोस्तों याद रखना ये चित्रित महल है, महल नहीं है, चित्रित महल है। एक चित्र बना हुआ है, चित्रित महल है। तो ये रूठी रानी महल है दोस्तों राजस्थान में। अजमेर, मेनाल भीलवाड़ा, जयसंबंध झील उदयपुर चित्रित महल है दोस्तों। कैसा महल है? चित्रित महल है। तो आगे अपन बात कर ले दोस्तों इसी दुर्ग के बारे में। तो अपन ने देखा यहाँ पर रूठी रानी उमादे से संबंधित चीजें देखी। तो इस दुर्ग में विलियम बेंटिंक ने स्वास्थ्य केंद्र में परिवर्तित कर दिया। कुल 14 बुर्ज हैं। इस दुर्ग में रूठी रानी उमादे रही हैं। और उमादे के बारे में आप जानते हो कि इनके पिता लूणकरण भाटी थे, राजकुमारी रही हैं जैसलमेर की। इनका विवाह आप जानते हो, रूठी रानी उमादे की एक बहन और थी। इनकी एक बहन थी, इतिहास प्रसिद्ध नाम भी रहा है उनका, आप सब लोग जानते हो। इनकी बहन थी एक धीरबाई। क्या नाम था उनका? धीरबाई। और धीरबाई की अपन बात कर लें दोस्तों, धीरबाई को इतिहास में एक और नाम से जाना जाता है, भटियाणी। किस नाम से दोस्तों? भटियाणी नाम से और जाना जाता है, क्योंकि वो भाटी वंश से थी, इसीलिए क्या कहते थे? भटियाणी कहते थे। बुर्ज कहते खम्भों को दोस्त, सीताराम जी, बुर्ज कहते खम्भों को। ठीक है, इधर देखो, इस धीरबाई का जो विवाह था, इस धीरबाई का जो विवाह था वो मेवाड़ के राणा उदय सिंह से हुआ। किससे हुआ? उदय सिंह से हुआ। उदय सिंह कहाँ के शासक हैं? मेवाड़ के। और इनसे एक पुत्र हुआ, इनसे एक पुत्र हुआ जिसका नाम था जगमाल। क्या नाम था दोस्तों? जगमाल। और जगमाल को उत्तराधिकारी बनाया था किसने दोस्तों? उदय सिंह ने क्या बनाया था? उत्तराधिकारी बनाया था। लेकिन उदय सिंह की मृत्यु के बाद इसको शासक नहीं बनने देते। कौन? महाराणा प्रताप। क्योंकि ये महाराणा प्रताप